एक क्वेश्चन जो हर लोग पूछते हैं, सभी को ये पूछते हैं कि अगर सैस में आना है, तो कैसे आ सकते हैं? मतलब हुँ, अपार्ट फ्रॉम अप्लाइंग ऑन लिंक्डइन हुँ, या कुछ और करके, चलो मेल करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने कि अब ईमेल आईडी निकाल के टॉप कंपनी निकाला, वो मेल करना स्टार्ट कर दिया। दिस ऑल थिंग्स वी हैव डन इट राइट? सब लोग कर रहे हैं वो, सेम चीज़ कर रहे हैं। बट स्टिल पीपल आर सेइंग ईदर जॉब्स आर नॉट देयर और दे आर नॉट हुँ, प्रिपेयर्ड इंटरव्यू उनसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो हुँ, इसमें क्या कर सकते हैं? यू हेल्प फ्यू पीपल टू गेट अ जॉब इन SaaS राइट? सो व्हाट वाज़ योर मंत्र? ठीक है। तो यार मैं ये बताता हूँ कि जॉब्स हैं, आई सी कंपनीज़ स्ट्रगलिंग टू फिल इट विद गुड पीपल। अच्छे एसडीआर्स नहीं हैं, इवन जो एसडीआर्स सैस में हैं, not all of them are the best SDRs out there. They're not learning, they don't have the right skills. Sometimes, out of luck, they got hired. Sometimes, they were at the right time at the right place. Or, even they were good, they started becoming lazy because they got into a comfortable cushion. And I think it's about time that they should be on their toes because जो ये नया talent आ रहा है from other industries, from B2C, and they want to, storm into B2B SaaS. इवन दो B2B SaaS की इंडस्ट्री ने काफी अच्छा एक वॉल बिल्ड कर रखा था कि नहीं भाई हम आउटसाइडर्स को नहीं लेंगे, रैंप अप पीरियड हाई होता है, छोड़ के चले जाते हैं, स्किल सेट नहीं होता है, ऑल ऑफ दैट। बट वो चीजें अगेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, ऑल दी स्कूल्स आई मेंशन, जिनकी अच्छी बात ये भी है कि वो चीजें, वो वॉल का जो फ्रिक्शन है वो कम हो पा रहा है, लाइक वॉल छोटी हो पा रही है कि अब इतना 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 सिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो आई वुड से कि यार मैं अगर, जैसे मान लो मैं होता, मुझे अगर कल को मरीन बायोलॉजिस्ट बनना होता, या इवन और छोटा एग्जांपल ले ले, फार्मर बनना होता, आई नो नथिंग अबाउट फार्मिंग राइट नाउ, ठीक है। अगर मैं अपना जॉब अभी क्विट करके फार्मर बनना चाहता तो मैं क्या करता? मैं सबसे पहली बात पढ़ता कि भाई फार्मिंग में क्या क्या लगता है, कितने तरह के सीजन्स होते हैं, क्या क्या, किस सीजन में कौन सी वेजिटेबल्स कर सकते हैं, किस तरह के लैंड पे कौन सी वेजिटेबल उगती है, और ऑल ऑफ दैट। कब इंसेक्टिसाइड यूज करने हैं, कब पेस्टिसाइड यूज करने हैं, कब खाद यूज करनी है, यूरिया यूज करना है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। प्लस फिर मैं फार्मर्स से मिलता बहुत सारे कि यार आप बताओ यार आप कैसे करते हो, अच्छा अभी ये जो चल रहा है इसमें क्या होता है, दिक्कतें क्या आती हैं, पानी कहाँ से लगाते हो, कब कब लगाते हो, कितना लगाते हो, और बैल से जोतते हो कि नई मशीन्स जो आई हैं उनसे करते हो। अगेन सारा भी एनालॉजी ले जाके मैं समझाऊंगा कि सेल्स में कैसे कर सकते हैं सेम चीज। फिर उनसे पूछना है कि भाई अगर सब फसल वसल बन जाती है फिर उसके बाद बिकती कैसे है, मार्केट प्लेस क्या है, रेट सही लगे कैसे पता किया जाए, अ, किस टाइम पे बेच देना चाहिए, अर्ली फसल में बेच देना चाहिए, मिड में, या फिर रोक के रखना चाहिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रख के, तब अच्छे रेट्स मिलते हैं, यूजुअली ट्रेंड क्या रहा है, ऑल ऑफ दैट। तो अगर मैंने ये शुरू के 3 महीने रिसर्च की एंड आई हैव अ लैंड, ठीक है, तो शुरू में आई विल फेल अ कपल ऑफ टाइम्स, आई विल हैव दैट नॉलेज, बट आई विल फेल कि कुछ कुछ कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, आई एम नॉट एन एक्सपीरियंस्ड फार्मर, बट मैं फसल कर ले जाऊंगा, कैसी मैं फसल कर ले जाऊंगा। आई वुड बी अ लेजिट फार्मर जिनकी भले ही फसल अच्छी बन नहीं रही हो, अच्छे से मैं बेच नहीं पाऊंगा जो कुछ भी, लेकिन मैं फसल कर ले जाऊंगा। दिस वॉज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ स्विचिंग द कंप्लीट डोमेन कि मैं अचानक से सेल्समैन से, शायद सेल्समैन से फार्मर बन जाऊं। लेकिन आपके पास एक एडेड एडवांटेज है, यू आर ऑलरेडी इनटू सेल्स। अगर आप सेल्स में ऑलरेडी हो और शायद सेल्स में स्विच करना चाहते हो, यू नो बेसिक कोर स्ट्रक्चर कि भाई बेचना है, लोगों को बेचना है चीजें, और ये सब चीजें। लेकिन वहीं पे आपका सेल्फ अवेयरनेस भी हिट होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक लंबा पोस्ट लिखा था सेल्स 101 में भी, कि यार जब आप B2C से आ रहे हो, एडटेक से आ रहे हो, तो एडटेक वगैरह B2C का सेल्स मोस्टली या तो फेस टू फेस होता है, लाइक यू मीट पीपल इन पर्सन, और इट हैपेंस ओवर फोन कॉल, ठीक है। तो यानी आपके में ईमेल राइटिंग स्किल्स गायब है, टोटली गायब है। आप ईमेल पे ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल भेज देते हो, तो वो साइन होके आ जाता है, इतना आपने ईमेल किया है, आपका आपकी कंटेंट क्रिएशन स्किल्स गायब है। आज का SDR यू नो आउटरीच भी करना जानता है, अपने लिए ब्रांड भी बनाना भी जानता है, और कम्युनिटीज में एंगेज करना भी जानता है। तो आपके अंदर वो सब अभी गायब है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस जब आपके अंदर होगी, तो आप करोगे फिर से वही सब बिल्डअप करने निकल पड़ोगे। अब वही एनर्जी वापस लाता हूँ कि आप समझेंगे कि भाई सेल्स किस तरह से होती है B2B SaaS में। एंटरप्राइज में सेल करते हैं तो किस तरह से करते हैं, मिड मार्केट में किस तरह से करते हैं, स्टार्टअप्स में करते हैं तो किस तरह से करते हैं, और PLS है, अगर PLS से कैसे बेचते हैं प्रोडक्ट लेट सेल्स से। तो
ये सब आप समझेंगे बैठ के कि भाई ये सब क्या है। फिर अगेन जैसे मैं बोल रहा था कि यार बैल से जोतते हैं आप खेत या ट्रैक्टर ले जाके ऐसा-ऐसा करके, तो पूछोगे कि भाई क्या लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो आपका आपका जॉब करने में हेल्प करते हैं। उन टेक्नोलॉजीज़ का फ्री ट्रायल लूँगा जाके मैं, अगर अभी स्विच कर रहा होता। मैं फ्री ट्रायल लेके आई विल प्ले अराउंड विद दैट प्रोडक्ट, टेस्ट इट विद few people, create some messaging. यार I'll try to replicate what an SDR in SaaS industry currently is doing, छोटे से एक मैं अपने सैंपल सेट पे, कि I'll pick up, कुछ नहीं है, आपको प्रॉस्पेक्ट, रियल प्रॉस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, आपको नहीं पता कि किनको टारगेट करें। स्टार्ट ईमेलिंग योर फ्रेंड्स, मामा का लड़का, मौसी की लड़की, जो भी, कि यार मुझे बस वो सही अप्रोच चाहिए। जब आप ये करेंगे कि आप लोगों से बात करेंगे, आप समझेंगे कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ क्या अवेलेबल है, आप समझेंगे चैलेंजेस क्या हैं, आप समझेंगे कि जैसे मतलब मेरा तो सबसे बड़ा टेक अवे ये हुआ है कि अ गुड एसटीआर शुड बी रियली गुड इन मैसेजिंग, क्राफ्टिंग मैसेजिंग। बाकी सारी चीज़ें तो एक तरफ रह जाती हैं। कई बार आपको कंपनी की तरफ से कंपनियाँ बता दी जाएँगी कि भाई इन अकाउंट्स को टारगेट करना है। आपको इवन ये पता होगा कि इनमें मुझे लेट्स से हेड ऑफ सिक्योरिटी को टारगेट करना है या हेड ऑफ आईटी को टारगेट करना है। आप लिंक्डइन पे जाकर उसका डेटाबेस भी बना लोगे। आप ईमेल भी निकाल लोगे क्योंकि आपकी कंपनी ने डेटाबेस टूल ले रखा है। आप सीक्वेंस बना के चढ़ा भी दोगे क्योंकि उन कंपनी ने आपकी वो भी ले रखा है। लेकिन जो बीच में जहाँ पे आपका खुद का दिमाग आ रहा है, दैट्स व्हाई यू आर इर्रिप्लेसेबल, वरना ये सब सारी चीज़ें अगेन कुड बी ऑटोमेटेड। क्यों एक एसटीआर अभी भी इर्रिप्लेसेबल है? क्योंकि वो मैसेजिंग में उसका दिमाग आ रहा है। नो मैटर कितने भी अभी बढ़िया से बढ़िया टूल बने जा रहे हैं, जेन एआई पे, जीपीटी पे, ऑटो बाउंड वगैरह यूज़ किया मैंने कुछ भी। लेकिन स्टिल वो जो मैसेजिंग पार्ट है जहाँ पे आप सच में उस प्रॉब्लम को समझ के अपने प्रोडक्ट को पिच कर रहे हो या अलग-अलग तरीके से हुक कर रहे हो, वो स्टिल अभी भी टेक्नोलॉजी से फिगर्ड आउट नहीं हुआ है। तो आई थिंक मुझे कोर पता क्या चला कि भाई अपनी मैसेजिंग खूब अच्छी होनी चाहिए। अपन एसटीआर कम कॉपीराइटर ज़्यादा होने चाहिए। तो यार मैं मैसेजिंग पे करना शुरू कर दूँगा। मतलब जैसे मैं जि जिन लोगों को मैंने लिया था अपने कोहॉर्ट में, मैं उनको यही टास्क दिया कि आप रोज़ एक ईमेल लिखो और वो एक ईमेल किसी कोई एक एक्स कंपनी उठाओ कि आप उस कंपनी के एसटीआर हो। उनका प्रोडक्ट आप किसी एक्स कंपनी, दूसरी कंपनी के, मतलब जो डिसीजन मेकर है उनको बेच रहे हो, और आप उसके लिए ईमेल लिखो। और बार जब ईमेल लिख रहे हो तो ये दोनों एक्स कंपनीज़ चेंज करते रहो। क्योंकि अलग-अलग प्रोडक्ट आते रहेंगे, अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स आते रहेंगी, अलग-अलग तरह के डिसीजन मेकर्स आते रहेंगे, आपका मैसेजिंग इवॉल्व होता जाएगा। फिर धीरे-धीरे आपको खुद दिखेगा कि यार आप हर तरह के प्रोडक्ट के लिए लिख पा रहे हो। हुँ, तो फिर वही वापस आते हुए कि मैं मैसेजिंग अपनी कोर अच्छी करूँगा, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ समझूँगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग समझूँगा कि भाई अगर लोग नहीं लेना चाहते तो क्या करते हो तुम? लोग नहीं रिप्लाई करते तो क्या करते हो? लोग बोलते हैं कि नहीं करना, नॉट इंटरेस्टेड, आ नहीं रहे मीटिंग में, तब क्या करते हो तुम? तुम्हारे जो फिर मैं समझूँगा गोल्स, तुम्हारे जो कोटास हैं, वो किस तरह से अचीव होते हैं, कि मतलब क्वालिफाइड मीटिंग पे अगर आपका कोटा है, वो कैसे फुलफिल होता है कि आप उतनी क्वालिफाइड मीटिंग्स ला पा रहे हो। नहीं ला पाते हो तो क्या होता है? ये सब आपका करंट कंपनी कल्चर कैसा है? 50 एसडीआर से अगर मैं बात करूँ, अलग-अलग तरह का फ्लेवर मिलेगा कि यार नहीं हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है, कोई बोलेगा नहीं, नहीं यार हमारे यहाँ अगर 2 क्वार्टर नहीं अचीव करो पीआईपी पे डाल देते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। तो ये सब अगर आपको समझ आएगा तो आपको पूरा गेम समझ आएगा कि चल क्या रहा है। जब आपको गेम समझ में आएगा तब आप गेम हैक कर पाओगे। कल को आप एक भी इंटरव्यू लैंड किया, आप उस इंटरव्यू में जाओगे तो आपके पास पहले से रिसर्च होगी कि सर आपके यहाँ पे 4 एसडीआर्स आपने हायर किए ओवर द 2 इयर्स, और उनमें से 2 मैं देख रहा हूँ कि चर्न कर गए। एंड मैंने उनसे भी बात की तो रीज़न उन्होंने बताया कि यार जो कोटास थे अनअचीवेबल से थे, रियलिस्टिक टारगेट्स नहीं थे। तो जब मैं अभी आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि ये मार्केट नया है आपके लिए और ये प्रोडक्ट को प्रीमियम नहीं मिला है अभी, ऐसा कुछ। लेकिन मैंने क्या फिगर आउट किया है कि मैं अगर इन तरह के सेगमेंट्स को मतलब कुछ भी जैसे इस तरह के लोगों को टारगेट करूँ इन मिड मार्केट में, स्मॉल कंपनीज में, तो अपन जनरेट कर सकते हैं रिजल्ट। तो आई अंडरस्टैंड कि आप एक अच्छे एसडीआर को ढूंढ रहे हो, और आई अंडरस्टैंड कि भाई आपके पास चैलेंज क्या है वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई यू शुड हायर मी। जब इस तरह का रिसर्च लेके आप अगर जाओगे इंटरव्यूज में, तो इंटरव्यूअर का दिमाग फटना ही है कि भाई इस बंदे को हमारा बिजनेस समझ आता है इवन बिफोर ही हैज जॉइंड। तो उसको क्लियर इंडिकेशन दिखती है कि भाई रैंप अप पीरियड कम होगा, अच्छे रिजल्ट्स लाएगा ये, रिटेंशन अच्छा होगा, ही विल स्टे फॉर लॉन्गर। एंड ये तो एग्जांपल दिया मैंने जहाँ पे चर्न हो रहे थे इसके। ऐसी कंपनीज जहाँ पे जो है चर्न नहीं हो रहा है, एक्सक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पे बताना है कि क्यों उस रॉकेट शिप पे मुझे भी रखो, कि आई वुड बी एडिंग मच मोर योर करंट देन योर करंट एसटीआरस, और इवन सिमिलर, क्योंकि आई अंडरस्टैंड दिस एंड दैट। तो अगर सैस में मुझे घुसना होता, आई विल डू माय रिसर्च वर्क,
I'll hit them where it hits, where it hurts, and then I'll just wait for them to come back. क्योंकि जब आप ऐसा 10 कंपनीज के साथ करोगे, they will be impressed and they will want to have you. बट ऐसे एसडीआर मिलते कहाँ है हर्ष, मिलेंगे तो मैं भी हायर करूँगा। People are not ready to take these efforts, and you rightly mentioned, like, you, if you're Hmm. not able to do this kind of research, how you will research about your clients after getting job? अपने जॉब Hmm. के लिए इतने रिसर्च नहीं कर रहे तो फिर क्लाइंट के लिए तो क्या ही करोगे यार, सैलरी तो आ ही जाएगी अकाउंट में। एंड दैट्स द मेजर Hmm. चैलेंज, एंड स्टिल पीपल आर सेइंग कि जॉब नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है। यार मैं अपना एक फ्रेमवर्क दिखाना चाह रहा था. I think that will help your audience also. If I can share my screen. So I think my screen is visible now. या So this was the framework that I used to use for teaching people. And if you'll see the learning map starts from like learning about SaaS and B2B sales, basically. And then sales glossary building, because किसी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, वहाँ का अगर आप लैंग्वेज नहीं समझते हो, तो यू विल बी शॉक्ड एट एवरी मोमेंट कि यार भाई एआरआर क्या होता है. ये इन्होंने कुछ बोल दिया कि भाई कुछ भी मतलब ए बी टेस्टिंग बोल दिया, केडेंस हुँ, बोल दिया. ये टर्म्स मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि आई नेवर हैड टू यूज देम. तो एक वो फाउंडेशन बिल्ड करना. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से शुरू होता था कि लर्निंग अबाउट द प्रोडक्ट इन कंपनी. फिर हम जाते थे कि आईसीपी आइडेंटिफाई करने में, डेटाबेस बिल्ड करने में, फिर अकाउंट रिसर्च पे जाते थे, फिर मैसेजिंग बिल्ड करते थे, और फिर फाइनली केडेंस सेट करते थे कि कब क्या जाना है, कैसे नहीं जाना है. फिर अपन आउटरीच करेंगे, फिर अपन बैठ के रेट्रोस्पेक्शन करेंगे एट द एंड ऑफ द क्वार्टर कि भाई व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिडंट गो वेल, एंड देन वील डू ए बी टेस्टिंग. तो इसको फिर मैंने ऐसे डिटेल में करके सॉल्व भी कराया था. I can provide you this link. You can, hook it up in the description or somewhere. दैट Might विल बी help, ग्रेट। some people. या दैट Hmm. विल बी ग्रेट फॉर लॉट्स ऑफ पीपल। Basically, वही दिखाना चाहता था कि अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट, अंडरस्टैंडिंग योर मार्केट और आईसीपी, जब तक आपका उस पे पकड़ नहीं बनेगा, यू वोंट बी एबल टू राइट गुड मैसेजेस. मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि आपका कोर क्या है, मैसेजिंग अच्छा लिखना. हुँ, लेकिन वो तब लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या लिखना है. हुँ। सो बेसिकली आपको वो समझना पड़ेगा कि आप किसके बारे में लिखना चाहते हो, एंड देन यू कैन राइट अबाउट इट जस्ट लाइक पोएट्री। यू हैव टू होल्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पेन, उसी उसके ऊपर फिर आप लिख सकते हो, वरना फिर नहीं लिख सकते।